हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जाति से संबंधित सिद्धांत हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित प्रतिपादक। तो जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया है? तो यह हर्बर्ट रिजले हैं। जाति का व्यावसायिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नेस्फील्ड से संबंधित है। जाति का राजनैतिक सिद्धांत किससे संबंधित है? अबेडू बॉय से। और बहुकारकी सिद्धांत किससे संबंधित है जाति का? तो यह होकार्ट और सेनार्ट हैं जिन्होंने बहुकारकी सिद्धांत की चर्चा की है। तो DCBA, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि लास्ट में यहाँ ए है, तो DCBA। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। GS घुरिये, रिजले, NK दत्ता, हेनरी मैन। तो निम्नलिखित में से कौन जाति उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत से संबंधित है? तो GS घुरिये, हर्बर्ट रिजले और NK दत्ता जो हैं जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ये राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। 1 2 3। अगला, निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। संख्या बल, आर्थिक शक्ति, अनुष्ठानिक परिस्थिति, राजनीतिक शक्ति, विधिक शक्ति। तो इनमें से कौन से प्रबल जाति के लक्षण है या प्रभु जाति के लक्षण है? तो संख्या बल, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति प्रबल जाति के लक्षण हैं। तो 1 2 4। तो 1 2 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा, परिस्थिति। तो वेबर के स्तरीकरण के त्रिआयामी सिद्धांत कौन से हैं? तो है विकल्प में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वेबर जो बात करते हैं वह क्लास, स्टेटस एंड पावर की बात करते हैं। तो क्लास से यहाँ वर्ग हो जाएगा, स्टेटस से उन्होंने प्रतिष्ठा की बात कही है और पावर शक्ति होती है। तो हम मान लो संपत्ति को काट के यहाँ पे वर्ग लिख देते हैं। तो क्लास, स्टेटस एंड पावर। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि वर्ग, शक्ति और प्रतिष्ठा की बात मैक्स वेबर करते हैं। अगला, मैक्स वेबर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति की व्यवस्था की नहीं बताई है? निश्चित नाम, शुद्धता, पदक्रम या व्यवहारिक सहभोज। तो जो मैक्स वेबर हैं उन्होंने निश्चित नाम बताया है, शुद्धता बताई है, पदक्रम बताया है कि जाति में पाई जाती है, जबकि उन्होंने जाति की विशेषता के रूप में व्यवहारिक सहभोज की चर्चा नहीं की है। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है, जैविक विशेषताओं के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है, या व्यक्तियों की परिस्थिति के अनुसार सोपान तंत्र का निर्धारण होता है, या व्यक्तियों के उपयुक्त भूमिकाएं आवंटित की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की जो परिस्थिति के अनुसार उनका सोपान होता है उसी के अनुसार उनका उस कैटेगरी में रखा जाता है जिस हिसाब से उनकी परिस्थिति है। अगर वह मास्टर हैं तो उन्हें मास्टर की कैटेगरी में रखा जाएगा, अगर वह DM है तो DM के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस प्रकार स्तरीकरण होता है। क्लर्क है तो क्लर्क के कैटेगरी में उन्हें हुआ है। और प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाओं भी होती हैं। तो जब परिस्थिति प्रदान होती तो वहाँ पर भूमिका अपने आप आवंटित हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है, गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्तरीकरण का व्यवस्था से जुड़ी होती है। यह कथन किसका है? तो किसने कहा है गतिशीलता प्रत्येक समाज के सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है? ग्लास, सोरोकिन, बेनेडिक्ट, पार्सन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ग्लास ने कहा गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है। अगला है, WL वार्नर ने अपने अध्ययन में 6 वर्ग बताए हैं। निम्न में से किस वर्ग की चर्चा नहीं की है? निम्न वर्ग, मध्यम निम्न वर्ग, उच्च निम्न वर्ग या मध्यम मध्यम वर्ग। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मध्य वर्ग की बात नहीं करते हैं। एक वे बात करते हैं उच्च वर्ग, उच्च निम्न वर्ग, निम्न उच्च वर्ग और मध्यम उच्च वर्ग और मध्यम निम्न वर्ग की चर्चा W वार्नर करते हैं। अगला, जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है क्योंकि इसका आधार धार्मिक होता है। यह एक प्रदत्त परिस्थिति होती है।
यह इसका संबंध परंपराओं से होता है या इसका संबंध जजमानी व्यवस्था से होता है। तो यह बंद व्यवस्था इसलिए होती है क्योंकि इसका निर्धारण प्रदत्त परिस्थिति अर्थात जन्म से आधारित होता है। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था होती है, तो वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था होती है, सही होता है। वर्ग व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता के अवसर अधिक होते हैं, यह भी कथन सही है। अगला है, यह पश्चिमी देशों की अवधारणा है, यह भी सही है। जनजातियों में वर्ग व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं इसकी चर्चा कहीं नहीं की गई है। वैसे तो जनजातियों में वर्ग व्यवस्था नहीं पाई जाती है, यह कथन भी सत्य है। तो यहाँ पे हमें हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, 1, 2, 3। आयोग ने केवल इन्हीं तीनों को माना क्योंकि प्रश्न पूछा इनमें से कौन से वर्ग से संबंधित हैं। तो वर्ग से मुख्यतः संबंधित है। वर्ग व्यवस्था एक खुली व्यवस्था होती है। वर्ग व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता के अवसर अधिक होते हैं और पश्चिमी देशों की यह अवधारणा है। पश्चिमी देशों में वर्ग पाए जाते हैं अधिक। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था का आधार है सामाजिक मूल्य। तो किसने कहा है कि सामाजिक मूल्य सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था का आधार है? टालगट पार्सन्स, किंग्सले डेविस, मेल्विन ट्यूविन, राधा कमल मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टालगट पार्सन्स का मानना है कि सामाजिक मूल्य ही सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था के आधार है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ पुस्तक दी है और सूची 2 में उनसे संबंधित लेखक। तो पहला है हिंदू जजमानी सिस्टम ऑफ ए स्वीपर एवं स्वीपर। तो हिंदू जजमानी सिस्टम ऑफ स्वीपर जो है हमारा विलियम वाइजर से संबंधित है। एन ऑटोबायोग्राफी यह हमारा ऑस्कर लेविस से संबंधित है। किससे? ऑस्कर लेविस से। बियॉन्ड अंबेडकर जो है यह नंदू राम के द्वारा लिखी गई है। और द पीपुल ऑफ इंडिया यह हर्बर्ट रिजले से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, CBAD। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थियरी ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन नामक पुस्तक किंग्सले डेविस एवं मूरे ने लिखी है, सही है। वह एक प्रकारवादी दृष्टिकोण है, यह भी सही है। इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता कहा है, यह भी कथन सही है। इनके अनुसार स्तरीकरण सार्वभौमिक अवधारणा है। तो यह चारों कथन सही है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संस्कृतिकरण की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दी है, यह कथन सही है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता को निर्धारित करती है, यह भी कथन सही है। आगे है, यह अध्ययन श्रीपुरम मैसूर में किया गया है। तो श्रीपुरम मैसूर में नहीं किया गया है, इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन करके यह बताया है। तो श्रीपुरम का कौन है? यह आंद्रे बितई हैं जिन्होंने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया है। तो चौथा है, प्रत्याशी सामाजिकरण की अवधारणा के निकट है अर्थात संदर्भ समूह से संबंधित है। तो चौथा भी कथन सही है। तो हमारा 1, 2, 4 हो जाएगा। पहला था हमारा संस्कृतिकरण की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दिया है, इससे ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता होती है, दूसरा कथन यह था। और यह प्रत्याशी सामाजिकरण की अवधारणा के निकट है अर्थात संदर्भ समूह के माध्यम से होता है, तो यह भी कथन सत्य है। अगला है, जागीर व्यवस्था में कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता है? पादरी वर्ग, अभिजन वर्ग, व्यापारी वर्ग या सामान्य जन। तो व्यापारी वर्ग की चर्चा सामंतवाद या जागीर व्यवस्था में नहीं पाई जाती है। पादरी वर्ग, अभिजन एवं सामान्य वर्गों की चर्चा की गई है। जागीर व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था भी कहते हैं। अगला, मैक्स वेबर ने आधुनिक पश्चिमी समाजों में 4 वर्गों की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उन्होंने नहीं बताया है? संपत्ति युक्त वर्ग, संपत्ति विहीन बुद्धिजीवी वर्ग या पतित बुर्जुआ या नीले वस्त्र श्रमिक। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, उन्होंने संपत्तिहीन बुद्धिजीवी वर्ग की चर्चा नहीं की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया है। इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक माना है। इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। इन्होंने एक जमींदार की आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी है। या इनमें से ऑस्कर लेविस से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन तो किया है,
पर इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक न मानकर शोषणकारी माना है। और इन्होंने रामपुर, यूपी के रामपुर गांव का अध्ययन किया है और यह जमींदार आत्मकथा नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है जजमानी व्यवस्था क्या है? आर्थिक राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक धार्मिक व्यवस्था या आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो जजमानी व्यवस्था है वह आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में होती है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ अवधारणाएं दी हुई हैं और उनसे प्रतिपादक करने वाले सिद्धांतकार। तो सूची 1 पहला है पश्चिमीकरण, जनजातीकरण, कास्ट स्टीरियोटाइप या जाति नातेदारी व्यवस्था। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा जो है एम.एन. श्रीनिवास की सुप्रसिद्ध है। जनजातीकरण यह कालिया ने दिया है। कास्ट स्टीरियोटाइप की बात नर्मदेश्वर प्रसाद करते हैं और जात की विस्तृत नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन इरावती कर्वे ने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, अर्थात ए नहीं है जिसमें, सी। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निजी संपत्ति अनुपस्थित, राज्य नियंत्रित सिंचाई व्यवस्था, आत्मनिर्भर ग्राम, सरल उत्पादन के तरीके। तो एशियाई उत्पादन प्रणाली से निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं संबंधित है? तो यह चारों विशेषताएं निजी संपत्ति अनुपस्थित होती है, राज्य नियंत्रित सिंचाई व्यवस्था होती है, आत्मनिर्भर गांव होते हैं और सरल उत्पादन के तरीकों की प्राप्ति होती है। यह सभी एशियाई उत्पादन प्रणाली की विशेषता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है अच्छी सिद्धांत क्या है? नौकरशाही की बढ़ती शक्ति, राजनैतिक अभियानों की शक्ति, शैक्षिक अभियानों की सर्वोच्चता या तकनीकी व्यवसाय की सर्वोच्चता। तो अच्छी सिद्धांत जो है वह तकनीकी व्यवसाय की सर्वोच्चता से संबंधित है। अगला है वैश्य वर्ण में कौन से गुण पाए जाते हैं? सत्व एवं राजस, सत्य एवं तमस, राजस एवं तमस या राजस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस और तमस। जाति एक बंद सावयवी समूह है या किसने कहा है? तो किसने जाति को बंद सावयवी समूह कहा है? एफ.जी. बेली, एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेतई, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एफ.जी. बेली ने कहा है कि जाति एक बंद सावयवी समूह है। ब्रोमैन के अनुसार जाति व्यवस्था 3 सिद्धांतों पर आधारित है। जजमानी श्रेणीकरण तथा समविभाजन, अस्वीकारता श्रेणीकरण एवं समविभाजन, पारस्परिक निर्भरता जजमानी व्यवस्था और तथा व्यवस्था, पारस्परिक निर्भरता श्रेणीकरण या श्रम धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेबमैन के अनुसार जाति व्यवस्था के 3 सिद्धांत हैं, अस्वीकार्यता, श्रेणीकरण एवं श्रम विभाजन। अगला है रुडोल्फ ने जाति के राजनीतिक गतिशीलता के कौन से प्रकारों की चर्चा नहीं की है? तो रुडोल्फ ने जाति के राजनीतिक गतिशीलता की ऊर्ध्वाधर बात करते हैं, क्षैतिज बात करते हैं, विभेदक की भी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने स्थैतिकी की बात नहीं की है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।